नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 2021 में स्थापित पार्क के बारे में पढ़ने वाला, जो कि 2021 में फ्रेंड्स जितने भी पार्क स्थापित किए गए वो सभी को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहेगा, जो कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 यानी कि 30 प्रश्न को रखें, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का जो सबसे प्रथम प्रश्न है कि भारत में पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत में जो पहला फायर पार्क स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कि भुवनेश्वर फ्रेंड्स उड़ीसा में। फ्रेंड्स भुवनेश्वर के उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। इसमें फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा उस सभी को इसमें कवर करते चलेंगे। देश का यानी कि भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसका स्थापना फ्रेंड्स भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न सेकेंड है कि स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क किस राज्य में स्थापित किए गए। तो यह जो स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर होगा कि दिल्ली में। फिर जो कि स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क का स्थापित किया गया दिल्ली में। इस वीडियो में वो सभी प्रश्न को रखा गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको है, जो कि इस वीडियो में सभी रखा। तो आप वीडियो कंप्लीट देखे फिर, जो कि हो सकता है इसमें से प्रश्न आ जाए आपके डायरेक्ट एग्जाम में। तो आप वीडियो कंप्लीट देखे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए प्रश्न फिर थर्ड है कि भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया है। तो भारत में जो पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा कि हल्द्वानी नैनीताल में, जो कि यह हल्द्वानी नैनीताल स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है, जो कि हल्द्वानी नैनीताल में फ्रेंड्स भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया है, जो कि हल्द्वानी नैनीताल में। चल फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितली, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों का 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला प्रांगणकर्ता पार्क, जो पॉलिनेटर पार्क कहते हैं, विकसित किया गया। वो हल्द्वानी नैनीताल में विकसित किया, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए भारत में पहला फ्रेंड्स सैंड पार्क कहाँ स्थापित किया। तो भारत में जो पहला सैंड पार्क स्थापित किया, इसका राइट आंसर फिर से होगा गोवा में। फिर याद रखें, गोवा में फिर भारत में पहला सैंड पार्क का स्थापना किया गया, वो गोवा में किया गया। याद रखें फिर से आपके एग्जाम में आ सकता है गोवा में फिर वर्ल्ड बैंक के समर्थन, याद रखें फिर जो पार्क खोला गया है वर्ल्ड बैंक के समर्थन से भारत का पहला सैंड पार्क का खोला गया। याद रखिए किसके समर्थन से खोला गया, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक के समर्थन से, यह जो यानी कि सैंड पार्क खोला गया वो वर्ल्ड बैंक समर्थन से गोवा में खोला गया। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर का, पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया है। तो पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क यह जो स्थापित किया, इसका एड्रेस फिर से होगा सूरत गुजरात में। याद रखिए सूरत गुजरात में फिर भारत का पहला कार्टून मनोरंजन थीम पार्क का स्थापना किया गया। यह जो स्थापना किया फिर आपको बताते हैं कि जो है सूरत है, याद रखिए डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को, जिसके तौर पर विख्यात सूरत अब मनोरंजन की दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है। देश का पहला कार्टून नेटवर्क थीम आधारित एम्यूजमेंट पार्क सूरत में स्थापित किया। याद रखिए सूरत को डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगर देखते हैं 6 नंबर की, एशिया में सबसे बड़ा कटल पार्क कहाँ खोला गया। एशिया में जो सबसे बड़ा कटल पार्क खोला गया वो खोला गया तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर फिर से होगी तमिलनाडु में। फिर एशिया में सबसे बड़ा कटल पार्क खोला गया, कहाँ पे खोला, तमिलनाडु में खोला गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला फिर 7 नंबर की, विश्व में पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है, जो कि एग्जाम में फिर आ सकता है आपके कि विश्व में पहला जो बॉलीवुड पार्क स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर फिर भी होगा कि दुबई। याद रखिए फिर दुबई फिर जो कि विश्व में पहला बॉलीवुड पार्क स्थापित किया है दुबई में। इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर प्रश्न 8 है कि विश्व में सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं फिर कि विश्व में जो सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क स्थापित किया गया, इसका एड्रेस फिर से हो कि बहरीन। याद रखिए बहरीन में फिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क स्थापित किया गया। जो बहरीन का जो राजधानी फिर मानामा है, बहरीन का जो मुद्रा है फिर वो बहरीन दिनार। याद रखिए फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए याद रखिए फिर जो कि बहरीन का राजधानी मानामा, बहरीनी दिनार वहाँ के मुद्रा है। चलिए और प्रश्न 9 नंबर है कि भारत में पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया। तो भारत में जो पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया वो रमईपुर। याद रखिए इसका एड्रेस कि रमईपुर में फिर भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया, जो रमईपुर स्थित है और रमई कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए रमई कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया। फिर
प्रश्न संख्या 10 नंबर के पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन पार्क कहाँ स्थापित किया? तो पहला क्रिप्टो गेमिक जो गार्डन पार्क स्थापित किया है देवबन उत्तराखंड में। देखिए देवबन उत्तराखंड फिर जो कि पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन पार्क स्थापित किया है देवबन उत्तराखंड में। इसका एड्रेस फिर होगा। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर के पहला सुपर मारियो थीम पार्क कहाँ स्थापित किया? तब पहला जो सुपर मारियो थीम पार्क स्थापित किया है यह जो स्थापित किया इसका एड्रेस फिर भी होगा यह जापान में। इसका एड्रेस भी होगा कि जापान फिर पहला सुपर मारियो थीम पार्क का स्थापना किया गया वो जापान में किया है, जिसका जापान का राजधानी पर टोक्यो है। याद रखें अभी अभी टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है, आप लोग जानते हो, तो जापान में ही हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि जापान का राजधानी टोक्यो है। चलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखें जो कि भारत यानी कि विश्व का पहला सुपर मारियो थीम पार्क का स्थापना जापान में किया गया। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की भारत का पहला रक्षा पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला जो रक्षा पार्क खोला गया इसका एड्रेस फिर से भी होगा केरल में। याद रखिए फिर केरल में फिर भारत का पहला रक्षा पार्क खोला गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि इंडो कोरिया पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इंडो कोरिया जो पार्क स्थापित किया गया नई दिल्ली में स्थापित किया। इसका एड्रेस फिर से भारत की राजधानी नई दिल्ली में फिर जो कि इंडो कोरिया पार्क की स्थापना किया गया जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 14 है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह जो स्थापित किया है यह गुजरात में किया गया। इसका एड्रेस फिर से होगा कि गुजरात में फिर जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया है, जिसमें बात करें तो गुजरात के कच्छ में। याद है गुजरात के कच्छ में जो कि 4750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है फिर आपके एग्जाम यह पॉइंट ध्यान देंगे फिर जो कि गुजरात के कच्छ में 4000 यानी कि 4750 मेगावाट के क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया गया है जो कि गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 15 नंबर की डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम पार्क कहाँ स्थापित किया है? इसका जो राइट आंसर है कि डायनो एडवेंचर पार्क व फॉसिल्स म्यूजियम जो पार्क स्थापित किया गया यह मांडू मध्य प्रदेश में स्थापित किया। इसका राइट आंसर से होगा मांडू मध्य प्रदेश में फिर जो कि डायनो एडवेंचर पार्क व फॉसिल्स म्यूजियम पार्क्स का स्थापना किया और मांडू मध्य प्रदेश में किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि यह जो उद्घाटन किया फिर मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति व अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने। याद रखें उषा ठाकुर ने फिर जो कि नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फिशिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया है। कौन किया फिर? तो उषा ठाकुर ने। फिर इंपॉर्टेंट रहेगा फिर आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला फिर 16 नंबर की भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो भारत का जो पहला डाकू म्यूजियम खोला गया इसका एड्रेस फिर से होगा भिंड मेहगांव में। याद है कि भिंड मेहगांव में फिर जो कि भारत का पहला डाकू म्यूजियम खोला गया जो भिंड मेहगांव फिर ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि भारत का पहला डाकू म्यूजियम यहाँ पर खोला गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर की सौर ऊर्जा शक्ति स्थल पर कहाँ स्थापित किया था? सौर ऊर्जा शक्ति स्थल पार्क जो स्थापित किया गया इसका एड्रेस फिर भी होगा कर्नाटक पर जो कि याद है कि कर्नाटक पर जो कि सौर ऊर्जा शक्ति स्थल पार्क का स्थापना किया गया। यह जो स्थापना किया कर्नाटक पर तुमकुर जिले में पावागढ़ में। याद है कर्नाटक के तुमकुर जिले पावागढ़ गांव में 13,000 एकड़ में फैले इस सोलर प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट है। याद रखिए 2000 मेगावाट है। इस प्लांट का नाम है शक्ति स्थल प्लांट। याद रखिए सौर ऊर्जा शक्ति स्थल पार्क जो स्थापित किया गया वो कर्नाटक के तुमकुर जिले पावागढ़ में जो कि 13,000 एकड़ में फैला हुआ यह सोलर प्लांट है, जिसमें 2000 मेगावाट का प्लांट इस जो प्लांट के नाम है वो शक्ति स्थल प्लांट है। याद रखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए प्रश्न 18 की नदी जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थापित किया है? यह जो स्थापित किया यह इलाहाबाद में स्थापित किया। फिर इलाहाबाद में फिर जो कि नदी जैव विविधता पार्क का स्थापना किया गया इलाहाबाद में। याद रखें जो कि असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्र में जो कि नदी जैव विविधता पार्क का स्थापना किया गया इलाहाबाद में किया। इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रश्न 19 का भारत का पहला डांग पार्क कहाँ पर खोला गया? तो भारत की जो पहला डांग पार्क स्थापित किया गया यह किया गया इसका एड्रेस फिर भी होगा हैदराबाद में। याद रखें हैदराबाद में फिर जो कि भारत का पहला डांग पार्क स्थापित किया गया यह हैदराबाद में किया गया। इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न में 20 है भारत में पहला मतदाता पार्क कहाँ स्थापित खोला गया? तो भारत में जो पहला मतदाता पार्क खोला गया इसका एड्रेस फिर से होगा गुरुग्राम हरियाणा। फिर से आता है गुरुग्राम हरियाणा में जो कि भारत का पहला मतदाता पार्क खोला, यानी कि भारत का पहला मतदाता पार्क खोला गया वो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए
अगला देखते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर की, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला जो जेंडर पार्क खोला, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा, क्योंकि केरल में। देखिए फ्रेंड्स केरल में फ्रेंड्स जो कि भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया, यह देखिए यह केरल में स्थापित किया गया। केरल में फ्रेंड्स देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया, चालू होने वाला फ्रेंड्स याद रखें, देश का पहला जो जेंडर पार्क चालू होने वाला वो केरल में होना फ्रेंड्स, जिसमें बात करें तो 300 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क बनाया जा रहा है, जो कि यह केरल में स्थापित किया जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर की, भारत का पहला स्पेस टैंक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला स्पेस टैंक पार्क स्थापित किया गया, यह किया गया फ्रेंड्स केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इसका राइट आंसर से होगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम फिर, जो कि भारत का पहला स्पेस टैंक पार्क का स्थापित किया जाएगा होगा। तो यह जो कि केरल सरकार तिरुवनंतपुरम में स्थित नॉलेज सिटी, याद रखिए केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में स्थित नॉलेज सिटी में देश का पहला स्पेस टैंक पार्क की स्थापना करेगी। याद रखिए से काफ़ी बड़ा पॉइंट है। इसका उद्देश्य है कि इस शहर को अंतरिक्ष में संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण हब बनाना। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भारत का पहला स्पेस टैंक पार्क स्थापित तिरुवनंतपुरम में किया गया। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला फ्रेंड्स 23 नंबर के, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो खोला गया यह असम में खोला गया। इसका फ्रेंड्स भी होगा, असम में फ्रेंड्स भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 है कि विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो विश्व का जो पहला टॉयलेट थीम पार्क स्थापित किया है ये सुआने में स्थापित किया। इसका राइट आंसर से होगा सुआने में फ्रेंड्स, जो कि विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क का स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग जो पार्क स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा फ्रेंड्स दुबई में। इसका राइट आंसर भी होगा कि दुबई में फ्रेंड्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग पार्क का स्थापित दुबई में किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि औद्योगिक पार्क में 2,80,000 वर्ग फीट में विस्तृत इस हब की कुल लागत $5 मिलियन है। याद रखिए $5 मिलियन की लागत से फ्रेंड्स जो कि 2,80,000 फीट पे विस्तृत यह हब है। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स जो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइलिंग पार्क वो दुबई में स्थापित किया जाए। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम। चलिए अगर देखते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर की, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क किस देश में स्थापित किया जाए? तो विश्व का जो पहला प्लेटिपस जो पार्क स्थापित किया जाए यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका राइट आंसर से होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फिर जो कि विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क का स्थापित किया जाए। इसका राइट आंसर से होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी फ्रेंड्स वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है फ्रेंड्स। याद रखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 27 है कि भारत का पहला बहु कौशल पार्क कहाँ स्थापित किया? तो भारत के जो पहला बहु कौशल पार्क जो स्थापित किया यह भोपाल में किया। जिसका राइट आंसर से होगा कि भोपाल में फिर जो कि भारत का पहला बहु कौशल पार्क स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न नंबर 28 नंबर के, भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का जो पहला मोबाइल पार्क खोला गया वो नई दिल्ली। इसका राइट आंसर से होगा दिल्ली में फ्रेंड्स भारत का पहला मोबाइल पार्क खोला गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि दिल्ली में फ्रेंड्स भारत का पहला मोबाइल पार्क खोला गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर के, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला फिश पार्क स्थापित किया इसका राइट आंसर भी होगा कि चेन्नई तमिलनाडु में। याद रखिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला फिश पार्क स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस वीडियो को सबसे लास्ट पर जानते हैं यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि यह वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें अपना कमेंट सेक्शन, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनकी जितने करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जनरल नॉलेज का प्रश्न होता है वो सभी को इस वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि पहला विदेशी एसेल्स वर्ल्ड पार्क कहाँ स्थापित किया? तो पहला विदेशी एसेल्स वर्ल्ड पार्क जो स्थापित किया इसके जो राइट आंसर से होगा कि मुंबई महाराष्ट्र में। याद मुंबई महाराष्ट्र में फिर जो कि पहला विदेशी एसेल्स वर्ल्ड पार्क स्थापित किया गया वो मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क यानी कि एसेल वर्ल्ड पार्क एसेल ग्रुप के मनोरंजन शाखा एसेल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में $6 मिलियन में शुरू किया गया, जिसका पार्क की बात करें 1.4 एकड़ में भूमि में फैला हुआ यह पार्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स यह जो पार्क है 1.4 फैला हुआ पार्क है,
वनस्पति और जीव से घिरा हुआ पार्क है यह, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके एग्जाम के लिए, यह सही प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ऐसा यानी करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग जानते ही होगा। तो यह जो प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वीडियो कंप्लीट देख कर आपको हो सकता है कि इसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाए। तो चलिए आपके वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन कर लो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।